So hello दोस्तों, this is Rohit Abhi. Today we are discussing about energy and their types. Okay, so let's start it. Energy. Energy can be defined. Okay, energy sorry ले लेता हूँ दूसरा कलर. ठीक है. Energy can be defined as the capacity. ठीक है, as the capacity of any object to do work. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की वह कैपेसिटी, ठीक है, वह क्षमता जो उसे काम करने देती है. ठीक है, तो वही होता है एनर्जी किसी. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी वही कहलाता है जो उसे काम करने की एक शक्ति या क्षमता देता है. ठीक है, उसे ही एनर्जी कहते हैं. ठीक है, तो एनर्जी साइंस के बारे में देख लेते हैं. ठीक है, एनर्जी साइंस क्या होता है हमारा. ठीक है, तो एनर्जी साइंस क्या है? द स्टडी ऑफ वेरिएशन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स कन्वर्सन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड एनर्जी साइंस. ठीक है, तो एनर्जी साइंस के बारे में ये कह रहा है कि द स्टडी ऑफ वेरिएशन फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वेरिएशन फॉर्म. ठीक है, एंड इट्स कन्वर्जन, इसके परिवर्तन को, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन होता है, इस प्रोसेस को ही एनर्जी साइंस कहते हैं. ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो एनर्जी साइंस क्या होता है? एनर्जी साइंस ये होता है कि हम इसमें उसके एनर्जी के वेरिएशन फॉर्म एंड उसके कन्वर्जन के बारे में अध्ययन करते हैं. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन होता है, तो ठीक है, इसी कन्वर्जन को एनर्जी साइंस कहते हैं. ठीक, द अप्लाइड पार्ट ऑफ एनर्जी साइंस. ठीक है, यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड. ठीक है, तो जो अप्लाइंग एनर्जी की जो अप्लाइंग पार्ट होते हैं, जो ठीक है, एनर्जी के पार्ट जो अप्लाई होते हैं ह्यूमन के यूजफुल के लिए, ठीक है, उसे ही एनर्जी टेक्नोलॉजी कहते हैं. ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है. आगे है इंडिया. हाँ, तो इसकी वेरिएशन फॉर्म है. ठीक है, टाइप्स के बारे में बताने जा रहे हैं. देखिए, इंडियन एंड ग्लोबल एनर्जी सोर्सेज क्या है. ठीक है, एनर्जी सोर्सेज में बी डिफाइंड इनटू द फॉलोइंग टाइप. ओके, फॉलोइंग टाइप. ठीक, फर्स्ट चीज़ है क्या है, देखो, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स हो गया. ठीक है, सेकेंड इज कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्सेस हो गए. थर्ड इज रिन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो गए. ठीक है, ये तीन फॉर्म में पाए जाते हैं एक्चुअली. ठीक है, एनर्जी के कैटेगराइजेशन तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, तो आते हैं प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, आज प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज क्या होता है. ठीक है, देखो, प्राइमरी एनर्जी सोर्स दोज those which are found or stored in nature. ठीक है, तो उसका कहने का ये मतलब कि वह एनर्जी जो नेचर में पाई जाती है, ठीक है, अपने प्राकृतिक में पाई जाती है, अपने पृथ्वी पर पाई जाती है. ठीक है, नेचुरल रूप में, उसे ही प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहते हैं. एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, देखिए, कोल की बात करें, कोल हमें नेचुरल रूप में मिलता है. ठीक है, ऑयल की भी हमें नेचुरल मिलता है, पृथ्वी पे ही मिलता है. ठीक है, इसमें कोई हम एक्सटर्नल केमिकल यूज करके नहीं बनाते. ठीक है, ठीक, नेचुरल गैस हो गया, देखो जैसे बायोमास भी हो गया, ये सब नेचुरल है. ठीक है, लाइक वुड, बायोमास लाइक वुड, लकड़ी को जलाएंगे, काला होगा, बायोमास का रूप होगा. ठीक है, सड़ेगा, फिर भी वो बायोमास के रूप में प्राप्त होगा. ठीक है, तो ये हो गया अपने नेचुरल. और इसे अदर प्राइमरी एनर्जी सोर्स. ठीक है, हाँ, एक दो तीन चीज़ और होती हैं. ठीक है, ठीक है, देखिए, अदर प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज, ठीक, आर फाउंड ऑन द अर्थ आर न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म. ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंट हो गया. ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी. ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा. रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं. ठीक, ये तो आपको समझ में आपको आता ही होगा. ओके, जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, जो कैसे इसको प्राप्त करते हैं, जियोथर्मल. ओके, ये भी हम बना देते हैं. ठीक है, जियोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इससे कैसे हम, ठीक है, प्राइमरी है. देखो, ये हमारा पृथ्वी का लेयर हुआ. ठीक है, पृथ्वी का लेयर हो गया. यहाँ हम दो पाइप यूज करते हैं. देखिए, एक ये पाइप हुआ, एक ये पाइप हो. ठीक है, यहाँ से हम वाटर को फिल करते हैं. ठीक है,
इंटरनल प्रोसेस में, ठीक। यहाँ पे अंदर ज़रूर हीट होगी, ठीक है, हीट पाई होगी, तो वाटर इसके थ्रू अंदर जाता है, ठीक है, इंटरनल पोर्शन में जाता है। तो यहाँ से वाटर जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यहाँ से पानी ठंडा गया, अब यहाँ से वाटर जो है जब यहाँ से निकालेंगे तो ये वाटर हमें हीट के रूप में यानी गर्म पानी के रूप में प्राप्त होगा। ओके, तो इस गर्म पानी को हम वेपर के रूप में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता हमारा एनर्जी, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज के बारे में, ठीक है। कह रहा है आर यूजुअली कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। सेकेंडरी एनर्जी सोर्स वो होता है जो प्राइमरी सोर्स से प्राप्त किया जाता है, प्राइमरी सोर्स, ठीक है। आर यूजुअली कन्वर्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स का यूज करके हम सेकेंडरी एनर्जी सोर्स बनाते हैं, ठीक, क्रिएट करते हैं। जैसे देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी सोर्स हुआ कन्वर्ट फ्रॉम ऑयल से, ठीक है, ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त होती है कि नहीं, ठीक है। अब नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, कोल को भी, ठीक है, ये सब हो गए सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस। ओके, तो आज के लिए केवल इतना काफ़ी है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एंड रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। ओके, थैंक यू। और हाँ, लास्ट बात, अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर तुरंत वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।